देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल 24 अध्याय 2 का एग्जाम्पल 24 ये कह रहा है 8x की घात 3 धन 27 y की घात 3 धन 36 x स्क्वायर y धन 54 x y स्क्वायर। आपके इसको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है आपको, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये होता है इसको दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है, जैसे कि एक सिंगल ये मार्कर हो गया, इसको गुणनखंड कर दे, इसको दो भागों में अपन ने ये तोड़ दिए। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत सरल सवाल है। करना कुछ है क्या, ज्यादा कुछ नहीं करना है और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस आसानी से आप इसको हल कर लोगे। बहुत सरल सवाल है, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लेना। 8 को आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले सवाल को जैसे का वैसा उतार लो। यहां पर कितना लिखा है, 8x की घात 3 धन 27 y की घात 3 धन 36 x स्क्वायर y धन 54 x y स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 3। क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3, क्योंकि 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2। अरे 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 और 2 दूनी और 4 दूनी 8 होगा ना। इसलिए मतलब कि अपन 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और x की घात 3 का x की घात धन का 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की घात 3, क्योंकि 3 तिया और 9 तिया मतलब 3 का अगर मैं कितने बार 3 बार गुणा करूंगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आएगा 27। इसलिए 27 को अपन 3 की घात 3 लिख सकते हैं। y की घात 3 का y की घात धन का, यहां पर कितना लिखा है, 36 लिखा है ना। 36 को अपन क्या लिख सकते, 2 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर इंटू 3y। बता रहा हूं कैसे बनेगा, है ना, बनाना भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। धन का धन 2 इंटू 2x इंटू 3y की घात 2। अब देखिए कई बच्चों के मन में सवाल आएगा कि ये कहां से आया और ये कहां से आया। आपके मन में सवाल, ये तो समझ में आ गया, आपने 2 की घात 3 लिख दिए, ये भी समझ में आ गए, लिख दिए। इसको मैंने इस रूप में तोड़ के लिखा हूं, इसको मैंने इस रूप में तोड़ के लिखे हो, क्योंकि देखो 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी कितना हो गया, 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी कितना हो गया, और 4 दूनी और 8 तिया, 8 तिया कितना होता है, 8 तिया कितना होता है अपना 24। कितना होता है 24। देखो 2 दूनी कितना हो गया अपना, और 4 तिया और 12 दूनी और यहाँ पर 3 का वर्ग 3 तिया 3 तिया और 9 दूनी 18 और 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी कितना होता है अपना 18 दूनी। देखिए अपनी सर्वसमीका होती, क्या होती है, सर्वसमीका को आपको समझना है। सर्वसमीका होती है अपनी x प्लस y की होल घात 3 बराबर होता है x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3 x स्क्वायर y धन 3 x y स्क्वायर। ये क्या होती है आपकी सर्वसमीका। तो देखिए x की घात 3, यहां पर x का मान कितना है, 2x है, कितना है, मतलब 2x की होल घात 3 धन का y की घात 3, यहां क्या लिखा है, यहां पर y के स्थान पर कितना आएगा, 3y की होल घात 3 धन का धन। सूत्र में यहां पर क्या होता है, 3 होता है, तो यहां पर क्या आएगा 3 धन 3 धन क्या होता है 3, यहां पर 3 लिखा है ना, तो यहां पर कितना लिख दिया मैंने 3, और यहां पर x लिखा है, यहां क्या लिखा है x, तो x का मान कितना है, यहां पर 2x है, x का मान कितना है 2x है। 3
एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर, और बाय, यहां पर बाय है और यहां पर बाय का मान कितना है 3 बाय है। कितना है 3 बाय। क्लियर। इसकी एक स्टेप और आगे बढ़ा रहा हूं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। अब इसकी एक स्टेप और बढ़ जाने दो। बराबर का 2 की भी घात 3 x की भी घात 3, इसको आप क्या लिख सकते हो 2x की होल घात 3, धन का 3 की भी घात 3 y की भी घात 3 क्या लिख दोगे 3y की होल घात 3, धन का धन 3 का 2x की घात 2, यहां पर भी 3 आएगा ना, सूत्र में यहां पर 3 है क्योंकि, है ना। 2x की घात 2 इंटू कितना है 3y, धन 3 इंटू 2x, 3y की घात कितना 2। अब देखिए 8x की घात 3 को तो मैं ये लिख सकता हूं, पता है आपको। 27y की घात 3 को भी ये लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो सूत्र से मैच खा रहा है क्या। x की घात 3 धन y की घात 3 है, यहां पर भी x की घात 3 धन y की घात जमा, जमा कि नहीं जमा। यहां पर x की घात 3 धन y की घात 3, यहां पर भी x की घात 3 धन y की घात 3, धन का धन 3 का, यहां पर x स्क्वायर है और अपना x का मान जितना है तो अपन इसका स्क्वायर कर देंगे, 2x का स्क्वायर कर दिए। यहां पर y लिखा है, यहां पर अपना y तो ये वाला है, अपना y कितना है 3y है, तो यहां पर कितना लिख दिए मैंने धन का 3 का, यहां पर x लिखा है लेकिन अपना x यहां पर क्या है 2x है, तो यहां पर कितना लिख दूंगा 2x लिख दूंगा, है ना। यहां पर कितना लिखा है y और यहां पर अपना y कितना है 3y है, तो यहां पर कितना लिख दूंगा 3y, घात 2 का घात ऐसा जमा है। अपन ने सूत्र की सहायता से इसको जमाए हैं। इसको आप हल करोगे तो ये वाली स्टेप पे जाएगी। 2 की घात 3 8 हो गया, x की घात 3 का x की घात 3, 3 की घात 3 27 हो गया, y की घात 3 का y की घात 3। देखो 2 का वर्ग 2 दूनी और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 हो गया, x स्क्वायर का x स्क्वायर और y का y। क्लियर। धन का धन 3, देखो 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, आगे 54। इसको हल करने पर x का हो गया x, y स्क्वायर का y स्क्वायर, मतलब इसको इस रूप में तोड़ा गया है और इसको इस रूप में तोड़ा गया है। क्लियर। अब देखो बारीकी समझना है, पीछे बात नहीं है ना। x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y धन 3xy स्क्वायर, अगर कहीं पर ये लिखा है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है। आ रहा है समझ में। इसको आप ये लिख सकते हो x प्लस वाई की होल घात 3। उसी प्रकार यहां पर भी तो वही है, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y धन 3xy स्क्वायर। इसको भी आपके लिख सकते हो x धन y की होल घात 3, मतलब यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x है 2x, क्या है 2x, x धन y कितना है यहाँ पर 3y, x धन y की होल घात 3 लिख सकते कि नहीं। अरे जब इसको आप ये लिख सकते हो x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y धन 3xy स्क्वायर, इसको आप ये लिख सकते हो तो मतलब इसको भी आप ये लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी तो वही है, x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3x स्क्वायर y धन 3xy स्क्वायर। क्या लिख दोगे x प्लस y की होल घात 3। इसकी घात 3 है मतलब कितने बार गुणा होगा इसका 3 बार। 2x धन 3y इंटू 2x धन 3y इंटू 2x धन 3y। इसी घात 3 मतलब कितने बार लिख दिए, इसको 3 बार लिख दिए और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। जल्दी से उतारो।